नमस्कार साथियों। राजस्थान के भीतर बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, वहां खेला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जोड़ी को राजनीति के भीतर सबसे कद्दावर नेता धुरंधर जोड़ी माना जाता है, लेकिन इस जोड़ी को कहीं ना कहीं फेल करने वाली वसुंधरा राजे ने फेल कर दी है। राजस्थान के भीतर ये जोड़ी कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर है, ये फेल हो चुकी है वसुंधरा राजे के सामने, क्योंकि वसुंधरा कभी भी कुछ भी खेल पलट सकती है। कुछ ही दिन समय रह गया है शपथ ग्रहण में और शपथ से ठीक पहले बहुत बड़ा खेला करने वाली है वसुंधरा राजे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पूरे वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, वसुंधरा राजे चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत से मुलाकात करती थी। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात की, तभी एक कयास लगाया जाना शुरू हो गया था कि वसुंधरा कोई बड़ा खेल कर सकती है। वसुंधरा राजे अगर समझ लीजिए कि भाजपा की सरकार बन जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री से कम पद पे वो नहीं मानेगी, और यही इस वक्त में वही चल रहा है। वसुंधरा इस बात के ऊपर अड़ चुकी है कि उसको मुख्यमंत्री से कम पद नहीं चाहिए, और किसी को मुख्यमंत्री आप बनाइएंगे तो फिर आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर नुकसान भारतीय जनता पार्टी क्यों करवाना चाह रही? लोकसभा में भाजपा नहीं जीत पाएगी, या चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का प्रयोग कर ले, किसी भी तरह का नीति अपना ले, भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के कयास लगाया जा रहा है। क्या राजस्थान प्रदेश के भीतर भाजपा सरकार बनना भी मुश्किल कहीं ना कहीं लग रहा है? कांग्रेस की सरकार बने, वो इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। कौन ये ऐसा कह रहा है, ये पूरे इस वीडियो के भीतर हम आपको समझाएंगे। अब एक देखिए, एक ट्वीट के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं। ये जो ट्वीट है ये रोहित अग्रवाल का है, आरएलडी के नेता कहे जाते हैं। जयंत चौधरी के पार्टी आरएलडी के नेता हैं। ये इंडिया गठबंधन के भीतर आरएलडी भी एक तरह से कहीं ना कहीं भूमिका निभाने वाली है कुछ समय बाद, लेकिन आरएलडी के नेता का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ये ट्वीट है, ये देखिए, पढ़िए इसको। इन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है। जी हाँ, कुछ समय पहले अशोक गहलोत भी कहते हुए नजर आए थे पत्रकार के बीच मोथा कि बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री अभी तक नहीं चुना है, हमें ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। पता ऐसा चल रहा है कि राज्य में सरकार उनकी बनी है, लेकिन दस्तखत अभी भी हम ही कर रहे हैं। हर कागजात के ऊपर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी है, वो भी कहीं ना कहीं हम ही निभा रहे हैं। तो इस तरह की सरकार होने का क्या फायदा है? अब गहलोत साहब का जो निशाना था वो तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, लेकिन गहलोत सरकार कहीं ये तो नहीं कहना चाह रही थी कि अभी भी मुख्यमंत्री की जो पद पर वही बरकरार रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक राजस्थान प्रदेश के भीतर अपना मुख्यमंत्री नहीं सेलेक्ट कर पाई। तो क्या राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक सामने तो नहीं आया, लेकिन इसकी पुष्टि भी नहीं की जा सकती अभी, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कांग्रेस में शामिल होने के साथ साथ अपने साथ 70 विधायकों की एक मंडली लेकर के जाने वाले। खबर और कि क्या 70 के 70 विधायक वसुंधरा के संपर्क में थे, ये सबको पता है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तमाम विधायकों का वसुंधरा के आवास पे जाना, वहां पहुंचना लगातार जारी था। फिर एक खबर निकलती है कि जिस समय हर कोई देश में अपने घर में सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, उस वक्त खबर निकल के आती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। रात में जब हर कोई अपने अपने घर में आराम कर रहे होते हैं, उस समय नरेंद्र मोदी जी और शाह के लिए कहीं ना कहीं सांसें फूलने लगी, क्योंकि मोदी जी और शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान नरेंद्र मोदी जी और शाह जी समझ रहे हैं। यही कारण है कि आशंकाएं जताई जा रही है इस बात की कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस में कहीं शामिल तो नहीं हो जाएंगे? क्या वसुंधरा राजे के तमाम समर्थक जो है, जिनका ये कहना है कि वसुंधरा को सीएम अगर नहीं बनाया गया तो फिर हम भी बागी हो जाएंगे, क्या वो सचमुच बागी होने वाले हैं? क्या वो सच में कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं? क्या 70 विधायकों की मंडली जो है, क्या उनके जरिए वसुंधरा राजे बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जगह कांग्रेस की सरकार बनवाने वाली है? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस सारे सवाल को पुष्टि कर देना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन इसीलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं बताई जा रही है जो आपके साथ हम बता रहे हैं। अब तक वसुंधरा से लेकर के तमाम नेताओं के बीच अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ के भीतर अगर बात करें, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता को चुनाव, वहां आदिवासी चेहरा चुन लिया, जिनको बनाया गया है सीएम विष्णुदेव सहाय।
अब वहां मुख्यमंत्री इनको बनाया गया, लेकिन रमन सिंह के ऊपर पेच जो फंस गया कि रमन सिंह को अहम जिम्मेदारी नहीं मिली। फिर रमन सिंह को मान मनोबल कर किया गया, उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा देने की बात चर्चाएं चल रही है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भीतर खतरा किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टलवा लिया। लेकिन मध्य प्रदेश भी अभी बाकी है, राजस्थान भी बाकी है। सबसे बड़ी बात है राजस्थान, क्योंकि यहां मध्य प्रदेश में अगर एक बार शिवराज सिंह चौहान अगर मान भी जाते तो वो किसी भी तरीके से अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो उनकी सहमति नरेंद्र सिंह तोमर के साथ है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे, कैबिनेट कृषि मंत्री, तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़े और वहां मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर को चुनने के लिए शिवराज सिंह चौहान हामी भर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनना चाहती, क्योंकि उनके छवि जो है उनके सुपुत्र की वजह से कहीं ना कहीं दागी हो गई है, जिनके करोड़ों का डील वीडियो थोड़े समय पहले ही देश में वायरल हुआ था। उसके कारण जो है उनके जो बेटे थे, सुपुत्र थे, वो अपने अपने पिता के ही कहीं ना कहीं मुंह काला करवा दिया। तो ऐसा सोच सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो किसी भी तरीके से शिवराज सिंह चौहान के आगे तो नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के भीतर सबसे आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बेशक सामने से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत आज्ञाकारी नजर आ रहे हो, कि कह रहा हूं कि मोदी जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगी वो लेने के लिए वो तैयार रहेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को चुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके कद का पहली बार तो कोई नेता ने कैलाश विजयवर्गीय को बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बयान जो है काफी विख्यात है। किस तरीके से वो किसी के ऊपर कमेंट कर देते हैं, लड़की के ऊपर कमेंट करते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, बाकी चीजें वो लगातार कहते, मतलब बयान उनके साफ तौर पे नजर आते रहे समय समय पे। तो जाहिर सी बात है कैलाश विजयवर्गीय को चुनना ये असंभव कहा जा रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय सीएम के रेस से बाहर है। दूसरी तरफ जो है बाकी कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसको लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। तो लास्ट में बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान को चुनना यहाँ बहुत जरूरी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो नई चेहरा चुनना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा अनुभव है तो भरोसा किसी और पे किया नहीं। अगर राजस्थान के भीतर की बात करें तो राजस्थान में सियासी घमासान इसलिए भी है क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की तरह यहां पर भी किसी और नेता को अगर चुना जाता है तो वसुंधरा राजे खफा हो जाएंगे, और ऐसे खफा होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं राजस्थान की गद्दी संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि 5 साल से पहले ही सरकार का बंटाधार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, मान ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, तो 5 साल से पहले ही सरकार गिरने की आशा रहेगी। पूरी ऐसी संभावना ही जताई जा रही है। अगर बात करें राजस्थान के भीतर वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो वसुंधरा राजे को अगर सीएम बनाया गया तो ऐसा समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की नाक कट जाएगी, शाह जी घुटने टेक देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और शाह दोनों ही नहीं चाहते। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में चुना जाए, क्योंकि वसुंधरा का मत हमेशा अलग रहा है। तुष्टिकरण की राजनीति से मत अलग रहा, हमेशा से सबको साथ लेने की बात जो वसुंधरा राजे सिंधिया करती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो दिल्ली दरबार में पूरी तरीके से पूरी हिंदुत्व राजनीति करना जानती है, इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया को चुना नहीं जा सकता भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से। छत्तीसगढ़ के भीतर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो शीर्ष नेताओं की पसंद है, वो किसी सारे विधायकों की पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ जो राजस्थान प्रदेश के भीतर, राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान अपनी पसंद नहीं चुन पा रही है। सबको पसंद को साथ लेकर के चलना पड़ेगा आला कमान को। ज्यादातर विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ है। वसुंधरा राजे से अगर दरकिनार किया गया तो 70 विधायक समेत वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे बड़ी कद्दावर नेता से भी भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ सकता है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।